नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप 2। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? अगर आपके पास 2 लोग हैं, 3 लोगों की कंपनी है और उसको आप 100 लोगों की बनाना चाहते हैं, ये मत पूछिएगा क्यों बनाना चाहते हैं। ग्रोथ नेचर का नियम है, या तो चीज़ें बड़ी होती हैं या छोटी होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप एक छोटी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। और इसमें स्केल अप 2 है। स्केल अप 1 में वो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो चीज़ें तो आपकी कंपनी में होने ही चाहिए। आज जो इनसाइट पढ़ेंगे उस इनसाइट का नाम है वॉच व्हाट दे डू एंड व्हाट दे डोंट डू। आप दोनों चीज़ देखिए, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है ड्रॉपबॉक्स। जब भी हम लोग कोई अपनी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे डालते हैं, खींचते हैं और डालते हैं, तो ड्रॉपबॉक्स हमको देता है 100 GB। लेकिन 100 GB क्या होता है? वो देता है हमारे लिए आसमान में कमरा। अगर हमने कोई फ़ोटो खींचा तो हम अलमारी रखते हैं, लेकिन जब हम मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं तो मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है, उसमें जाके स्टोर होता है। लेकिन अब वो भी ज़माना पुराना हो गया। अगर आपके पास मोबाइल में मेमोरी है 100 के 100 फ़ोटो डाल सकते हैं, तो भी आप 10,000 फ़ोटो सेव कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं। वो कैसे? ड्रॉप बॉक्स में। आपने फ़ोटो खींचा और डाल दिया ड्रॉप बॉक्स में। आपका फ़ोन बदल दिया, तब भी वो फ़ोटो बची रह सकती है। तो ड्रॉप बॉक्स एक कंपनी है जो क्या देती है? मेमोरी देती है। उसको बोलते हैं क्लाउड, बादल, इंटरनेट का बादल देती है वो। तो जब शुरुआत की दिन थी ड्रॉप बॉक्स के, तो ड्रू हॉस्टन बहुत चिंता करते थे, बहुत ज़्यादा ही चिंता किया करते थे। और ऐसा नहीं कि फालतू में चिंता किया करते थे, उसके पीछे सही वजह थी। उनके कस्टमर्स आते थे, थोड़े दिन यूज़ करते थे, उसके बाद भाग रहे थे। और ढेर सारे कस्टमर्स भाग रहे थे झुंड में। अगर 1 लाख कस्टमर हैं तो एक दिन 10,000 चले गए, एक दिन 5,000 चले गए। तो इसी वजह से परेशान थे। उनके यहाँ बहुत से कस्टमर्स ऐसे आए थे जो रेफरल से आए थे। मतलब मैंने ज्वाइन किया और उसमें मुझे लिखा गया कि अगर आप अपने दोस्त को रेफ़र करेंगे तो आपको 100 के बजाय 200 GB मिल जाएगा। तो हम बड़े खुश कि भाई फ्री में डाटा मिल रहा है, फ्री में हमको स्पेस मिल रहा है, तो हमने रेफ़र कर दिया। तो इस तरह के जितने भी लोग आए थे उसके 60% लोग गायब, अब नहीं कर रहे हैं यूज़। बोलते हमको समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्यों भाग रहे हैं। तो इंटरनेट पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर मिठाई की दुकान रखते हो या कपड़े की दुकान चलाते हो तो आप अपने कस्टमर को देखते हो कि वो क्यों नाराज़ है। आप पूछ सकते हो, भैया पहले आप आते थे, अब आप नहीं आ रहे हैं। अगर नया कस्टमर आया, बहुत दिनों बाद आया, तो आप पूछ सकते हैं आप क्यों नहीं आते अब। तो बताएगा भैया कोई और दुकान चले गए, वहाँ सस्ता सामान मिलता है। तो आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो। लेकिन इंटरनेट पर आपके कस्टमर्स आपके पास है नहीं, वो इंटरनेट देख रहे हैं, आपके साइट पर नहीं आ रहे हैं, तो आप मिलोगे कैसे, बात कैसे करोगे? तो उन्होंने जाकर के एक क्रेगलिस्ट है, एक तरह से अखबार इंटरनेट का, उस पर डाल दिया जो भी हमारे ऑफिस में आएगा और 1 घंटे हमारे वेबसाइट पे बैठेगा हमारे सामने, उसको हम $40 देंगे, $40 देंगे। $1 ₹80 का, $10 $800 का, $40 मतलब करीब 3-4 हज़ार रुपये उसको मिल जाएगा। 1-2 घंटे हमारे साथ बैठ करके खाली इंटरनेट सर्व करना। इसको बोलते हैं पुअर मैन्स यूजेबिलिटी टेस्ट। एक गरीब आदमी को बुलाओ और अपने इंटरनेट का, अपने वेबसाइट का यूजेबिलिटी टेस्ट करो कि आपका वेबसाइट कितना अच्छे से यूज़ हो सकता है। तो बुला लिया, कई लोग आ गए, 30, 40, 50, 100 लोग आ गए और उनको बताया कि देखो तुम्हें क्या क्या करना है, कौन से वेबसाइट पे जाना है, क्या बटन दबाना है। दिस इज़ एन इन्विटेशन टू ड्रॉप बॉक्स इन योर ईमेल, गो फ्रॉम हियर टू शेयरिंग द फाइल विद दिस ईमेल एड्रेस। उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा इन्विटेशन है, यहाँ बटन दबाना है ड्रॉप बॉक्स में। इसके बाद तुम्हें जाना है अपने ईमेल में, वो अलग वेबसाइट है, और यहाँ जाने के बाद तुम्हें अपनी फ़ाइल को शेयर करना है। 3 स्टेप है। पहले ड्रॉप बॉक्स में आओ, ये इनविटेशन पे, फिर अपने ईमेल पे जाओ। कहाँ जाओ? ईमेल पे। और फिर वहाँ से जाओ फाइल शेयरिंग पे कि अब कैसा फ़ाइल शेयर करें। ये मुश्किल चीज़ है। यही मैं देख रहा था जब दीदी को मैं अपना DK ब्रेन्स डाउनलोड कराया, तो कितनी अलग अलग मुश्किलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं। एक तरह से मैंने आज दीदी के साथ क्या किया, यूजेबिलिटी टेस्ट किया। और उनकी टीम ने डिसाइड किया, सुनो हम लोग अपने यूज़र्स को देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पर वो फंस रहे हैं और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जितना भी सोचा था कि इतना मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा उनको मिल गया।